नमस्कार, मेरा नाम दुलारे अंसारी है और आप देख रहे न्यूज़ 21। खबरों में चर्चा मोदी जी की है। आज हरियाणा का रिजल्ट भी है, बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस पीछे पीछे चल रही है, जिस तरीके से 2014 से पीछे चल रही है। पर छत्तीसगढ़ में मुद्दा कुछ अलग है। छत्तीसगढ़ में मुद्दा पत्रकारों को लेकर के है, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के है और पत्रकारों पे जो फर्जी एफआईआर हो रहे हैं उन मुद्दों को लेकर के है। प्रदेश में पत्रकारों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ एक पत्रकारों सुरक्षा कानून लागू करने के लिए सरकार से मांग रखने 2 अक्टूबर को प्रदेश के राजधानी रायपुर के ग्रास मेमोरियल ग्राउंड में प्रदेश के अधिकांश पत्रकार संगठनों का एक समूह, जिसे संयुक्त पत्रकार महासभा का नाम दिया गया, जिसके बैनर तले ये महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ इकाई से जुड़े प्रदेश के हजारों पत्रकार इस महासभा में उपस्थित हुए। पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के अब जरूरी हो गया है कि पत्रकारों के संगठनों को एक साथ एक मंच में आना चाहिए, जिससे पत्रकारों पर हो रहे अन्याय के लिए लड़ा जा सके और उन्हें न्याय दिलाया जाए। और वो समय अब आता हुआ दिखाई भी दे रहा है। प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में पत्रकार संगठन और पत्रकार 2 अक्टूबर को राजधानी रायपुर में एकत्रित हुए, जिसे देख करके अब उम्मीद जताई जा सकती है कि पत्रकार और पत्रकारों के लिए संगठन एक मतभेद भुला करके एक होने की ओर बढ़ रहा है। जो पत्रकार के मध्य एक गहरी खाई दिखाई दे रही थी, अब वो बहुत हद तक पटती हुई दिखाई दे रही है। हाल ही में बस्तर के 4 पत्रकारों के साथ जिस तरह से घटना घटी, वो अपने आप में हैरान कर देने वाली थी। इस घटना में बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार को टारगेट किया गया। हालांकि मामला तूल पकड़ता ही प्रशासन हरकत में आ गया, कार्रवाई भी हुई, लेकिन सवाल तो यही खड़ा होता है कि पुलिस ने पत्रकारों के साथ ऐसा रवैया अपनाया क्यों? अगर मामला व्यापक रूप से सामने नहीं आता तो नतीजा क्या होता? पूर्व में भी रायपुर के कुछ एक पत्रकारों को टारगेट करके कार्रवाई की गई, कुछ एक पत्रकारों के साथ मारपीट तक की घटनाएं हुई। अंबिकापुर में तो एक अखबार के कार्यालय तक को तोड़ दिया गया, जिसके बाद अंबिकापुर में पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन कर दिया। अब यहाँ सवाल बड़ा होता है कि पत्रकारों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें चले गई, मगर पत्रकार सुरक्षा कानून सिर्फ वायदों के दायरे में सिमट कर रह गया। सरकारें हर बार वादा करती है पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने को लेकर, लेकिन दुर्भाग्य देखें कि आज तक एक भी सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने के लिए गंभीर नहीं होती है। सब कुछ सिर्फ बयानों और आश्वासनों तक सिमट कर रह जाता है। पत्रकार जब भी एकत्रित होकर पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग करते हैं, शासन प्रशासन हरकत में आ जाता है। भाषणों में लंबे चौड़े वादे कर दिए जाते हैं, मगर जल्द भुला दिया भी जाता है। इसलिए अब खुद पत्रकारों को एक होकर एक आवाज में पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर मांग पर अड़ जाना चाहिए। जब तक पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं हो जाती है, तब तक हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर सवाल सभी नेताओं से, मंत्रियों से और संगठन के पदाधिकारियों से पूछने चाहिए कि पत्रकार सुरक्षा कानून कब लागू होगा, कैसे लागू होगा और कब तक लागू होगा। सवाल बड़ा है, जवाब भी इसके बड़े होंगे। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना न भूलिए न्यूज़ 21।